गढ़वा सदर अस्पताल में जेएमएम नेता द्वारा चिकित्सक और अस्पताल कर्मियों के साथ मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। मारपीट की घटना के खिलाफ अस्पताल कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवा पर भी व्यापक असर देखने को मिल रहा है। अस्पताल कर्मी दोषियों के खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग पर अड़े हैं। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मारपीट मामले को लेकर 4 नामजद समेत कई अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी, जेएमएम के जिला अध्यक्ष तनवीर आलम खान, 20 सूत्री उपाध्यक्ष नितेश सिंह और विधायक प्रतिनिधि कंचन साहू समेत कई अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। वहीं झामुमो के नेता स्वास्थ्य कर्मी पर सीसीटीवी फुटेज डिलीट करने का आरोप लगाते हुए कहा कि जिला परिषद अध्यक्ष पर जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया। जिला परिषद अध्यक्ष शांति देवी ने भी SC ST एक्ट के तहत सदर अस्पताल उपाधीक्षक पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। नौबत कल आप ही लोग के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि स्वास्थ्य विभाग में CS अनिल सिंह जी की अध्यक्षता में लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं। स्वास्थ्य हम लोग किसी भी स्तर से मारपीट और गाली गलौज का कोई स्थान लोकतंत्र में नहीं है। ये सीधा सीधी मनगढ़ंत आरोप है। सरकारी कर्मियों के साथ इस तरह का व्यवहार उचित नहीं है। हम लोग भी दुखी हैं, मर्माहत हैं। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हम भी सरकारी नौकरी में। इधर गढ़वा सदर अस्पताल में अस्पताल कर्मी और डॉक्टरों के साथ हुई मारपीट घटना को लेकर बीजेपी ने जेएमएम पर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी नेता जवाहर पासवान ने घटना की निंदा करते हुए जेएमएम पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया है। गढ़वा में आज के तारीख में गुंडा राज कायम हो गया। वैसे तो पूरे प्रदेश में जंगल राज कायम है, लेकिन विशेषकर गढ़वा में गुंडा राज है। क्योंकि यहाँ पर जो हम देख रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता कम गुंडों के द्वारा जो यहाँ के सीधे साधे यहाँ पर पदाधिकारी को, यहाँ के रहने वाले सामान्य जनता के साथ जो मारपीट किया जा रहा है और मारपीट करके और उनको उनकी आवाज़ को दबाने के लिए उल्टा जो है एक्ट लगवा करके उन पर प्रेशर बनाया जा रहा है कि आप जो है से कंप्रोमाइज़ कर लो। तो ये बहुत ही घृणित है और बहुत ही निंदनीय है। हम लोग कहते हैं कि भाई आप देखे होंगे कि इसके पहले भी मारपीट हुआ था। संवेदक थे आप सुरेश पांडे जी, उनके साथ भी मारपीट के बाद जब FIR किए तो पीछे से एट्रोसिटी एक्ट का केस हो गया। फिर उनको पुलिस से पकड़ने के लिए चली गई। कार्रवाई जो मारा उस पर कार्रवाई नहीं हुआ, लेकिन झूठा केस हुआ, उस पर कार्रवाई के लिए पुलिस तत्पर हो गई। अस्पताल में हुए मारपीट को लेकर बातचीत करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं जेएमएम नेता धीरज दुबे। आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव 7 में। हम आपसे ये जानना चाहेंगे, हमने डॉक्टरों का पक्ष जाना, हमने सिविल सर्जन का पक्ष जाना, कई लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। आप लोगों का क्या कहना है? आप पर बड़े आरोप लग रहे हैं, आपके पार्टी के नेताओं पर बड़े आरोप लग रहे हैं, गुंडागर्दी का आरोप लग रहा है, अभद्र बात करने का आरोप लग रहा है, डॉक्टरों के साथ बदतमीजी करने का आरोप लग रहा है। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, जब प्रतिनिधिमंडल एक साथ अगर पहुंचता है तो गुंडागर्दी करने नहीं जाता है। दूसरी चीज है कि जिला परिषद की अध्यक्ष हैं, महिला हैं शांति देवी जी, और 20 सूत्री उपाध्यक्ष थे, जिला अध्यक्ष थे, और स्वास्थ्य के प्रतिनिधि कंचन जी थे, साथ में जेएमएम के और भी कार्यकर्ता थे। तो सामूहिक रूप से लोग गए थे और जाके जो ये मनमानी और तानाशाही सदर अस्पताल में जो DS, DPM और CS के द्वारा किया जा रहा था, उसके खिलाफ सवाल पूछे गए। उनसे 3 सालों के ब्यौरा मांगा गया और ये भी कहा गया कि आप जो अभी चीजें कर रहे हैं, इसके अलावा भी जब से ये CS की यहाँ पे पदस्थापना हुई है तब से ये तानाशाही रवैया अपना के रखे हुए हैं। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जनता का तंत्र, और जब जनता के जनप्रतिनिधि किसी बात को लेकर अगर फोन करते हैं तो उन्हें नहीं उठाना, उनकी बातों को नहीं सुनना, मनमानी करना और अपने तरीके से सदर अस्पताल को सिर्फ लूटने खसोटने और दोहन करने का अड्डा बनाना, ये सारी चीजें की जा रही थी। और प्रतिनिधिमंडल जब मिलने गया तो उन्होंने सवाल किया, और जब ये स्वास्थ्य विभाग में बैठे हुए DS, DPM और CS जब ये जान गए कि आज तो इनकी पोल पट्टी खुल जाएगी और आज इनको अपने लूट खसोट का इनका पर्दाफाश हो जाएगा,
तो इन्होंने ये झूठा आरोप लगाया। आप बताइए कि सीसीटीवी फुटेज उस समय का डिलीट किया हुआ है, तो सीसीटीवी मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि जेएमएम नेताओं की ओर से आप लोग जो मिलने गए थे, प्रतिनिधिमंडल जैसा कि आप कह रहे हैं, उनकी ओर से कोई हाथापाई नहीं की गई है, कोई बदतमीजी नहीं की गई है? क्यों हाथापाई की जाएगी? क्यों हाथापाई की जाएगी? सवाल करने के लिए लोग गए, उनसे हिसाब मांगा गया। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ कि सीसीटीवी फुटेज कैसे डिलीट हो गई? आज अस्पताल प्रशासन को इसका जवाब देना चाहिए। ये सोचा समझा राजनीति है। और मैं तो डॉक्टरों से भी अपील करना चाहूंगा और बाकी जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी से, कि जब ये घटना घटी उसके 12 से 24 घंटे के बाद जो है ये फिर षड्यंत्र रच के इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं, जबकि उस दिन कोई मामला सामने नहीं आया। आपका कहना यह है कि सिविल सर्जन और डॉक्टर्स की ओर से षड्यंत्र रचा जा रहा है? नहीं, डॉक्टर्स की ओर की नहीं, सिर्फ 3 लोगों का ये षड्यंत्र है। और मैं डॉक्टरों से अपील करना चाहूंगा कि अगर आप वस्तु स्थिति को सारे डॉक्टर मिलकर समझे, ये पूरी तरह से जब वो फंसने लगे, जब उनको समझ में आ गया कि तो मतलब ऐसा क्या हो गया कि सारे डॉक्टर्स हड़ताल पर चल गए? डॉक्टर्स की बात अगर छोड़े भी तो अस्पताल के जितने कर्मचारी हैं वो भी हड़ताल पर चल गए। इसके कारण मरीजों को इसका दंश झेलना पड़ रहा है। मरीजों को आकस्मिक सेवा प्रदान की जा रही है। मैं तो वही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से गुमराह करके लोगों को अपनी बातों को बताए हैं, झूठ बोले हैं, मैं तो डॉक्टर को बात यह सत्य सामने लाना चाहता हूं कि अभी भी जितना भी काम जो है चिकित्सक ऑफिस से हुआ है, चिकित्सा प्रभारी के ऑफिस से हुआ है, सीएस के, उसका काम का लेखा जोखा एक बार बैठ के सामना सामनी जो है बात कर लें। अगर उस बात में वो झूठा साबित नहीं होंगे, भ्रष्टाचारी साबित नहीं होंगे, तो मैं आपको इसे आपके मन से कहना चाहूंगा कि मैं माफी मांग लूंगा उसके तरफ से। लेकिन ये सारा ढकोसला और ड्रामा रचा गया सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए। सूबे में आपकी सरकार है, चूंकि सूबे में आपकी सरकार है, तो क्या ऊपर तक ये बात गई है, स्वास्थ्य मंत्रालय तक ये बात पहुंची है? देखिए, इसकी तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन अगर कोई भी विभाग के अधिकारी पदाधिकारी तानाशाही रवैया अपनाकर और किसी भी विभाग में जाकर सिर्फ लूटने खसोटने का काम करेंगे तो यह बर्दाश्त योग्य नहीं है। और खासकर गढ़वा जिला में से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और नहीं तो आप अभी देख रहे हैं कि ग्रामीण विकास विभाग के जो मुख्य अभियंता थे उनके साथ क्या असर हो रहा है, ये बाकी लोग छोटे स्तर पे भी ऐसे वीरेंद्र राम है, उनको हम लोग चिन्हित करने का काम कर रहे हैं। तो मतलब आपके कहने का ये मतलब है कि जो सरकारी अस्पताल है उनके जो अधिकारी हैं वो लूट खसोट मचाए हुए हैं, ठीक ढंग से ब्यौरा पेश नहीं कर रहे हैं। इसको लेकर जब सवाल उठाया गया तो वो उग्र हो गए, ऐसा आपका कहना है, ये आपका पक्ष है? बिल्कुल, उनका ड्रामेबाजी शुरू हो गया। वो अपने आप को पीड़ित साबित करना चाहते हैं और पूरी तरह से एक हमारा सवाल सुन लीजिए। ऐसे में आपकी तरफ से क्या एक्शन लिया जाना है? अभी आपकी ओर से कोई प्राथमिकी दर्ज कराई गई है, कोई शिकायत दर्ज कराई गई है? बिल्कुल, हमारी जो जिला परिषद अध्यक्ष थे उनके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया था, उनको जो मौखिक रूप से जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया था, उसको लेकर उन्होंने भी थाने में आवेदन दर्ज कराया। एक हमारे कार्यकर्ता जो विधायक प्रतिनिधि भी है चंदन पासवान जी, उन्होंने भी थाने में आवेदन दिया है। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मुद्दे पर बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हम ये उम्मीद करेंगे कि जब इस मामले का जांच होगा तो क्या सच है वो निकल कर पूरी तरह से सामने आ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद धीरज दुबे जी। धन्यवाद। बता दें अपने दर्शकों को कि अस्पताल कर्मियों के साथ मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है।